क्रॉस प्रोडक्ट आपको 4th चैप्टर में एक्सप्लेन करके दिया था। दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्टेंट भी वेक्टर होगा, रिजल्टेंट भी क्या होगा, वेक्टर, तो उस मल्टीप्लिकेशन को वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बताया जाएगा। ओके, इसकी फॉर्मूला ऐसे होती है, सपोज आपने ए क्रॉस बी किया, ए क्रॉस बी एंड दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इनटू एन कैरेट, ए बी साइन थीटा इनटू एन कैरेट, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो गिवन मतलब जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या होगा, वेक्टर। और वेक्टर के अंदर दो चीज होती है, वेक्टर के अंदर दो चीज, एक तो होता है मैग्नीट्यूड और सेकंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। ओके, तो मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा और डायरेक्शन क्या होगी, एन कैरेट। ठीक है, एन कैरेट कैसा पता चलेगा, तो उन्होंने बताया कि सपोज आप ए और बी ड्रॉ करो, समझ वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, बराबर, ये दोनों के बीच के एंगल थीटा, तो एन कैरेट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। सपोज इस तरह के दो वेक्टर है, इस तरह से दो वेक्टर ए रखा और बी रखा, ए और बी, और ए और बी रखा आपने, तो ऑलवेज रिजल्टेंट वेक्टर ये दोनों से जो भी प्लेन बनता है उसको परपेंडिकुलर, मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड। ओके, लेकिन एक पता कैसे चलेगा, तो उन लोगों ने बताया राइट हैंड स्क्रू रूल से पता चलता है, राइट हैंड स्क्रू रूल से आपको पता चलेगा। इसका मतलब ए और बी को परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ आपको स्क्रू रखना है और स्क्रू ए क्रॉस बी के लिए ए टू बी घुमाना है, बी क्रॉस ए के लिए बी टू ए घुमाना है। एज फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम के लिए मुझे ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो यहाँ स्क्रू रखेंगे, स्क्रू ए टू बी मतलब ऐसे रोटेट करेंगे तो स्क्रू कहाँ जाएगा, अपवर्ड। कैसे पता चला, तो स्क्रू को राइट हैंड स्क्रू बताया जाता है। और राइट हैंड स्क्रू का मतलब क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में आपको स्क्रू रोटेट करना है उस डायरेक्शन में आप फिंगर टर्न करेंगे, ये फिंगर इस तरह से टर्न करेंगे। ओके, तो थंब की जो डायरेक्शन है वो स्क्रू की मोशन देगी। इस फॉर एग्जाम्पल कि आपको अंदर की ओर स्क्रू फिट करना है, आप इस तरह से फिंगर रखें, ये थंब है इस तरह से, मतलब कहाँ रखा है, स्क्रू अंदर ले जाना है, तो आप इस तरह से स्क्रू रोटेट करेंगे, इस तरह स्क्रू रोटेट करेंगे तो स्क्रू अंदर जाएगा, लेकिन अपोजिट रोटेट किया तो स्क्रू बाहर की ओर आएगा। तो उस स्क्रू को यहाँ रखेंगे, ए टू बी मतलब इस तरह से रोटेट करेंगे तो स्क्रू अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ए क्रॉस बी मतलब ऐसे रोटेट होगा, कहाँ जाएगा, अपवर्ड। तो ये जो डायरेक्शन होगी वो ए क्रॉस बी की होगी। लेकिन सपोज आपने स्क्रू उल्टा घुमाया तो आपको बी क्रॉस ए मिलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही है, एक्सप्लेन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। जब दो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर मल्टीप्लाई करने के रिजल्टेंट भी वेक्टर मिलता है तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट बताया जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट बताया जाएगा। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैरेट, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैरेट। तो ए और बी है, एक को ए बताया, सेकंड को बी, इस दोनों से जो भी प्लेन बनता है उसको परपेंडिकुलर, मतलब एक चीज याद रखो, जब ए क्रॉस बी करेंगे तो रिजल्टेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड रिजल्ट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी, ये दोनों को परपेंडिकुलर ही होगा, ये दोनों को परपेंडिकुलर ही होगा। क्लियर, तो आप जब दो ए और बी ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर मतलब ऊपर या नीचे, तो ऊपर वाली डायरेक्शन या नीचे डायरेक्शन, तो वो राइट हैंड स्क्रू रूल से मिलेगी। और राइट हैंड स्क्रू रूल कैसा है, ठीक है, सपोज आपको ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है तो इस दोनों को परपेंडिकुलर जो भी एक्सिस है वहां राइट हैंड स्क्रू रखो, ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है तो ए टू बी स्क्रू रोटेट करो, बी क्रॉस ए फाइंड करना तो बी टू ए स्क्रू रोटेट करेंगे। स्क्रू जिस डायरेक्शन में मोशन करेगा, मूव होगा, उसको आप ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए बता सकते हैं। ओके, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन एन कैरेट, इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ओके, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्लियर, तो यहाँ आप दर्पण के हिसाब से चेक करो तो आपके पास दो क्वेश्चंस के आंसर हो गए,
कौन कौन से? सबसे पहले तो 25 एक्सप्लेन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, 2 मार्क्स वाली क्वेश्चन है। स्टूडेंट एक्सप्लेन द राइट हैंड स्क्रू रूल, ये क्वेश्चन आज तक कभी नहीं पूछा गया, लेकिन इसमें लिखा है कि किस तरह से डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे वो आपको पता चलेगा। ओके, तो याद रखना वो 25, 26 की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? ओके, चलो पहले एक बार दोनों पढ़ लो, लेकिन प्रॉपरली लिखना है तो 25, 26 लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। कंप्लीट करो 25, 26 एक बार पढ़ लो। और पीछे जो भी ज्वाइंट हुए मीटिंग के अंदर वो लोग अपने रोल नंबर ऐड कर दो, नाम के आगे रोल नंबर। दो नाम है, निखिल और सारथी, दोनों के लिए रोल नंबर नहीं लिखे। निखिल मेरे ख्याल से ऑडियो नहीं सुन रहा, इसलिए उसको आवाज नहीं जाती होगी ना, कोई बात नहीं, चलो। कंप्लीट? यस सर। ये टॉपिक पहले हो चुका है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब उन लोगों ने 27 नंबर क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा याद रखने वाली
क्वेश्चन है, आंसर क्वेश्चन दोनों कंप्लीट हो जाने चाहिए। जो 6 चैप्टर में भी था, डॉट प्रोडक्ट के लिए कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक, एमसीक्यू में सबसे ज्यादा काम में आएगा। सबसे पहले लिखा है उसने A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। चलो इससे एक्सप्लेन करके बाद में ये निकाल देंगे डायग्राम। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो उसने लिखी थी, कम्युनिटी प्रॉपर्टी, वो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए राइट नहीं, बिकॉज A क्रॉस B अपवर्ड है, B क्रॉस A डाउनवर्ड है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। ओके, तो क्या लिखेंगे, A क्रॉस B is not equal to B cross A. A cross B is not equal to B cross A. Not equal to. Equal to लिख रहे हैं तो A cross B is equal to minus B cross A. माइनस इसलिए कि दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है। लेकिन एक और एमसीक्यू पूछेंगे तो आपको एक काम करना पड़ेगा, A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू B क्रॉस A की मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दोनों की इक्वल होती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू AB sin थीटा, बट मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस A इज इक्वल टू BA sin थीटा। कुछ चेंज नहीं हुआ, क्लियर। तो सिंगल उसने स्टेटमेंट दिया, लेकिन वो दोनों स्टेटमेंट भी याद रखने हैं। A क्रॉस B इक्वल टू लिखना है तो माइनस B क्रॉस A, एंड द मॉड ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉड ऑफ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस A, क्लियर। सेकंड जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव दिया, because the scalar product act behave like the reflection, okay, mirror effect की तरह। मतलब A क्रॉस B, इसके जब माइनस A क्रॉस माइनस B तो अगेन A क्रॉस B, ऐसा हम लोगों ने एक्सप्लेन करके दिया है। एक प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या लिखा उसने, सपोज A क्रॉस B and that is equal to minus A cross minus B, so again A cross B। इन क्या मिलेगा हमको, A क्रॉस B मिलेगा। थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब A क्रॉस B प्लस C एंड दैट इज इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। देन आगे फोर्थ में ऐसे लिखेगा फोर्थ में टू नॉन जीरो वेक्टर A क्रॉस टू नॉन जीरो वेक्टर, ओके, A क्रॉस B इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होगा, हेलो माइक बंद रखो। उन्होंने क्या लिखा कि सपोज दो नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, A क्रॉस B या A क्रॉस A या A क्रॉस B जो भी लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। सपोज मैंने A क्रॉस B लिखा, A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, AB sin थीटा, AB sin थीटा इनटू n करें। अब चेक करो, A और B नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब इसकी मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, इसकी मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, तो डायरेक्शन ही है। तो इसका मतलब क्या होगा, sin थीटा इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, इसका मतलब A एंड B सिंपल लैंग्वेज में A एंड B पैरेलल टू ईच अदर एंड देयरफॉर A क्रॉस B इक्वल टू 0। दो वेक्टर पैरेलल है तो इसलिए A क्रॉस B की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, क्लियर। ओके, नाउ फिफ्थ, सपोज A क्रॉस B is equal to AB sin theta into n caret,
ये मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 90। या क्या लिख सकते हैं, ए एंड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड देयरफॉर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी एन कैरेट। ए बी एन कैरेट, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी एन कैरेट। ओके, तो ए एंड बी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज मैक्सिमम। क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज क्या रहेगा, मैक्सिमम। अब यूनिट वेक्टर के लिए 6 नंबर, यूनिट वेक्टर मतलब i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k and that is equal to 0 according to this। जैसे देखो i क्रॉस i, what is the magnitude of i caret? क्योंकि देखो a क्रॉस b equal to ab sin theta into n caret। a is the magnitude of vector a, b is the magnitude of vector b। तो यहाँ i डॉट i लिखा, अच्छा i क्रॉस i लिखा है। So what is the magnitude of i caret? i caret है क्या? जो i caret लिखा वो i caret है क्या? i कैरेट, j कैरेट, k कैरेट जो हम लिखते हैं वो क्या है? पता है कि बाकी? i कैरेट इज द 4th चैप्टर से है, इसलिए बता, 4th चैप्टर पहले प्रॉपर कंप्लीट करना ही पड़ेगा। i कैरेट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ x एक्सिस, j कैरेट यूनिट वेक्टर ऑफ y एक्सिस एंड k कैरेट यूनिट वेक्टर ऑफ z एक्सिस। ओके, यूनिट वेक्टर का मतलब the magnitude of vector is 1 unit, magnitude of vector is 1 unit। so i cross i मतलब इसकी magnitude 1, ये भी 1, both are in same direction, so sign 0 and therefore multiplication 0। similarly for j and j, similarly k and k। okay, ये multiplication क्या आ जाएगा, 0। but i cross j and that is equal to k, j cross k that is equal to i, k cross i is equal to j, is equal to क्या होगा, j। क्लियर? i cross j k, j cross k i, k cross i मतलब j। क्यों? अभी इसमें बताया था जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट करेंगे तो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज ये दोनों को परपेंडिकुलर होगी। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उसको ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया मतलब x और y, परपेंडिकुलर क्या होगा, z। y और z परपेंडिकुलर क्या होगा, x। z और x तो परपेंडिकुलर क्या होगा, y। एक चीज और यहां मैंने लिखा था कि सपोज आपको यहाँ चेंज करना है j क्रॉस i, तो क्या लिखेंगे, माइनस k क्रॉस j क्या लिखेंगे, माइनस i एंड i क्रॉस k तो क्या लिखेंगे, माइनस j। ये सभी पॉइंट्स इसलिए याद रखने की डॉट प्रोडक्ट में भी ऐसा था और क्रॉस में भी ऐसा था। ओके, सपोज ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा i डॉट j क्रॉस k, क्या आंसर होगी बताओ। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखा, j क्रॉस k, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ j क्रॉस k, i, सो i डॉट i ऐसा हुआ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i डॉट i। डॉट प्रोडक्ट में 6 चैप्टर में पढ़ा था और ये पूरा 4th चैप्टर में पढ़ा, 2 बार रिपीट हो चुका है डॉट प्रोडक्ट। सो i डॉट i इक्वल टू व्हाट, ये डॉट प्रोडक्ट की फॉर्मूला क्या होगी, a डॉट b, क्या फॉर्मूला होगी, a डॉट b की फॉर्मूला क्या होगी, AB cos theta। फिर से a डॉट b इज इक्वल टू
सही बता, लेकिन आवाज प्रॉपर नहीं है यहाँ से, इसके पूछ AB लो। cos theta. ए बी कॉस थीटा। हाँ. आई डॉट आई इज इक्वल टू, आई डॉट आई इज इक्वल टू लिखे तो आई की मैग्नीट्यूड 1, बी की मैग्नीट्यूड 1, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, cos 0, सो आंसर इज 1। तो यहाँ 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो इस टाइप के जो एमसीक्यू है वो कैरेक्टरिस्टिक से ही सॉल्व होंगे, और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक से ही सॉल्व होंगे, वरना पॉसिबल नहीं होगा। तो पूरी इंफॉर्मेशन यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन की हुई। ओके, अभी चीज और 7 नंबर, सपोज वेक्टर A इज इक्वल टू ax I कैरेट, ay j कैरेट, z k कैरेट, वेक्टर B इज इक्वल टू bx I कैरेट, by j and bz k. So what is the formula of A cross B? A cross B की ये तो फॉर्मूला है ही, ए बी साइन थीटा इनटू एल करेक्ट, लेकिन ये यूज कब होगा? जब एंगल बिटवीन ए एंड बी आप जानते हैं। ए और बी के बीच की जो एंगल है वो आपको पता है, लेकिन इस टाइप के लिए जब आई जे के कैरेट के फॉर्मेट के अंदर वेक्टर दिए जाते हैं, आई जे के फॉर्मेट के अंदर जब वेक्टर बताए जाएंगे, तब ए क्रॉस बी की फॉर्मूला डिफर होती है। ओके, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? चलो पहले यहाँ लिख रहा हूँ, EXI AYJ ZK क्रॉस DXI DYJ एंड DZK। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं यहाँ लिखूंगा, नाउ A क्रॉस B, पहले ये टर्म सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, AX BX I कैरेट, सॉरी I क्रॉस I, AX BX I क्रॉस I, then प्लस AX BY I क्रॉस J, पहले इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा, प्लस AX BZ I क्रॉस K, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई, ये स्टार्ट करो, क्या लिखेंगे? AYBX J क्रॉस I, AYBY J क्रॉस J, AYBZ J क्रॉस K, ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस ZBX K क्रॉस I, ZBY K क्रॉस J, ZBZ K क्रॉस K। अब ये वाली मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि I क्रॉस I J क्रॉस J K क्रॉस K 0, मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग पार्ट बचा, सबसे पहले AXBY I क्रॉस J, मतलब क्या लिखेंगे? K कैरेट, प्लस AX BZ I क्रॉस J K। ओके, I क्रॉस K कहाँ लिखा? तो इसका लिखेंगे माइनस J प्लस, मतलब ये हो गया, ये भी हो गया। नाउ AYBX J क्रॉस I मतलब
minus k. Okay, then a y b z j cross k. J cross k is equal to I. Then plus zbx k cross I. K cross I is equal to j plus a z b y. K cross j and k cross j is equal to minus I. यहाँ चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा दो टर्म I के प्लस और माइनस, दो टर्म j के लिए प्लस और माइनस और दो टर्म k के लिए प्लस और माइनस, ऐसे मिलना चाहिए। तब आपने जो लिखा सही लिखा। ओके, नाउ दैट इज इक्वल टू, ओके, इस फॉर्मेट को अरेंज करने के लिए सबसे पहले मैं आई कैरेट कॉमन लेता हूँ। किससे? ये दोनों से। तो पहले क्या होगा, कि वाई बी जेड माइनस यहाँ रखूंगा क्योंकि मैंने आई कैरेट कॉमन निकाला है, इजेड बी वाई। नाउ सेकेंड टर्म माइनस जे कैरेट, तो मैंने माइनस जे बाहर ले लिया। अब माइनस जे बाहर लिया तो इसका मतलब क्या होगा, ए एक्स बी जेड माइनस जे कैरेट बाहर आ गया है, ए जेड बी एक्स एंड लास्ट टर्म प्लस के कैरेट। पहली टर्म पॉजिटिव देन नेगेटिव, इससे क्या होगा, पॉजिटिव प्लस। ये अब प्लस के कैरेट तो ये वाला था, सो रिमेनिंग पार्ट ए एक्स बी वाई माइनस बाहर आ चुका, नहीं माइनस बाकी सिर्फ के कैरेट बाहर गया, सो माइनस ए वाई बी एक्स। तो इसको और आगे लिख रहा है तो इसको डिटर्मिनेंट करके लिखा जाता है। डिटर्मिनेंट सबसे पहले आई जे के देन ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई और बी जेड, और इस डिटरमिनेंट की सिंप्लीफिकेशन ऊपर जो लिखी वही है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे तो अपने आप आपको ये पता चल जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये वाली कैरेक्टरिस्टिक जो है वो न्यूमेरिकल में 3 मार्क्स में पूछी जाती है। तो चेक करो कि आपको दर्पण में पूरी ये कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 7 करके लिख के दी है। ओके, सिंपल है कि फटाफट आप 27 नंबर एक बार स्कैन कर लो, मतलब पढ़ लो फटाफट, ये किसी भी तरह पता चल जाना चाहिए और आना चाहिए। और बाद में सपोज टाइम बचता है तो इसी फॉर्मूला का यूज क्या है, इस फॉर्मूला का यूज क्या है, इसे 2 न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेंगे तो ये फॉर्मूला कैसे यूज करना आपको पता चल जाएगा। बराबर, तो सबसे पहले आप वो 27 नंबर कंप्लीट कर दो, 27 नंबर के क्वेश्चन पढ़ लो।
डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों में जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब चैप्टर नंबर 6 में डॉट की कैरेक्टरिस्टिक है, 7 में क्रॉस की, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक याद रहनी चाहिए, तब जाके नॉर्मल जितने एमसीक्यू कंप्लीट होंगे। आज चलो इसमें आगे नहीं जाते, लेकिन ये जो मैंने लास्ट फॉर्मूला लिखी ना, उस फॉर्मूला का यूज क्या है। जैसे 2 क्वेश्चन है, मतलब 2 न्यूमेरिकल है और ये दोनों इलास्ट्रेशन में ही है। इलास्ट्रेशन नंबर सबसे पहले 7.4 और 7.5 दो आज कंप्लीट करेंगे, मतलब ये फॉर्मूला आपको पता चल जाएगी। सेवन पॉइंट 7.4 में क्या लिखा, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, पहले स्केलर कंप्लीट करना है, उसके बाद वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a is equal to 3i plus 4j, sorry, minus 4j and plus 5k caret, and vector b is equal to minus 2i caret plus j caret minus 3k caret. Okay, now what is the formula of a dot b? What is the formula of a dot b? AB cos थीटा। नहीं, ए बी cos थीटा यूज करना है तो थीटा की वैल्यू चाहिए, वो तो दिया ही नहीं। एक चीज याद रखो, डॉट प्रोडक्ट में भी 2 फॉर्मूला पढ़ाई थी, क्रॉस में भी 2, आज 2 फॉर्मूला हमने पढ़ी। पहली फॉर्मूला ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैरेट, और सेकंड फॉर्मूला ए क्रॉस बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। लेकिन ये कब यूज करेंगे, जब वेक्टर आई जे के फॉर्मेट में दिए होंगे। तो सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट के वक्त भी ऐसी फॉर्मूला दी थी कि जब ए और बी आई जे के फॉर्मेट में है, तब आप ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये फॉर्मूला हमने यूज की थी। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व हुए। चलो ए एक्स मतलब 3, ये -2, ए वाई -4, बी वाई 1, ए जेड 5 और ये -3। So now multiplication is -6, -4, -15, कितना होगा, -25, -25। अब ए क्रॉस बी, चलो यहाँ लिखते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। डिटरमिनेंट रेडी करना पड़ेगा। ओके, डिटरमिनेंट में आई जे के, ये कितना दिया, 3 -4 5, 3 -4 5, -2 1 -3, -2 1 -3। चल अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि फर्स्ट स्टेप आई करेक्ट, पॉजिटिव आई करेक्ट, जिस रो में जिस कॉलम में उस पार्ट को निगलेक्ट, तो इसको आप याद नहीं रखेंगे। अब इतने कंपोनेंट बचे, क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, -4 -3 12, ये दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, फिर से आई जिस रो में जिस कॉलम में उसको निगलेक्ट करके ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन,
सो 12 ये दोनों की वैल्यू तो -5 मिड टर्म नेगेटिव माइनस जे कैरेट। अब जे कैरेट जिस रो जिस कॉलम इसको निगलेक्ट करो तो ये मल्टीप्लिकेशन -9 माइनस माइनस +10 ओके देन लास्ट टर्म अगेन पॉजिटिव के कैरेट तो ये रो इस कॉलम को निगलेक्ट करो तो दिस मल्टीप्लिकेशन इज 3 -8 क्योंकि -4 -2 मतलब +8 लेकिन बीच में साइन क्या होगी माइनस। सो नाउ ये कितना होगा 7i कैरेट ये डिफरेंस 1 तो -j कैरेट -5k कैरेट। तो ये जो मिला a डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट आंसर स्केलर है। a क्रॉस b वेक्टर प्रोडक्ट तो आंसर वेक्टर में है। आंसर किसमें मिलेगा वेक्टर के अंदर। ये न्यूमेरिकल कौन सी 7.4 illustration number 7.4 and today last numerical is 7.5 वही illustration 7.5 क्योंकि आज आपको जो लिखने हैं वो क्वेश्चन 25 26 नहीं लिखे 25 एंड 27 क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 27 और ये न्यूमेरिकल इतना आपको होमवर्क में सबमिट करना है। चलो ओके लास्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट करें। तो ये पता चल गया ए क्रॉस ए डॉट बी ये होगा ए क्रॉस बी। ये न्यूमेरिकल मतलब ये फॉर्मूला फिर से एक बार यूज करेंगे इन इलास्ट्रेशन 7.5 लिखा है फाइंड द टॉर्क। तो देखो टॉर्क पढ़ेंगे तब की बात है लेकिन एक बार फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं। फाइंड द टॉर्क अब फोर्स की फॉर्मूला क्या होगी वेक्टर F इज इक्वल टू 7i कैरेट प्लस 3j कैरेट माइनस 5k कैरेट एंड पोजीशन वेक्टर R इज इक्वल टू I माइनस j एंड प्लस k कैरेट। ओके अब टॉर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला होती है R क्रॉस F। इसी चैप्टर में पढ़ेंगे अभी फॉर्मूला याद रखो नहीं पता चला तो इसको ए ले लो इसको बी ले लो तो मतलब ए क्रॉस बी हो जाएगा तो भी चलेगा। तो कौन सी फॉर्मूला होगी टॉर्क इज इक्वल टू I J K RX RY RZ FX FY and FZ I J K RX मतलब 1 -1 and 1 FX 7 3 and -5। इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे फर्स्ट आई कैरेट पॉजिटिव फर्स्ट टर्म पॉजिटिव ये वाली रो ये कॉलम नेगलेक्ट करो ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन 5 माइनस ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन 3 ओके नाउ मिडिल टर्म नेगेटिव सो माइनस 3 ये रो ये कॉलम लेफ्ट करो तो ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन सो -5 ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस करके 7 प्लस के कैरेट ये वाली रो ये कॉलम बोलो मतलब लेफ्ट कर दो ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन 3 -7 तो माइनस माइनस प्लस 7 सो नाउ 2i कैरेट माइनस 12j कैरेट प्लस 10k कैरेट z टॉर्क। लेकिन सपोज इसकी भी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है उसने लिखा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क सो टॉर्क इज इक्वल टू
हर कंपोनेंट की स्क्वायर। फोर्थ चैप्टर लिखा था किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो हर कंपोनेंट की स्क्वायर एडिशन और स्क्वायर रूट। क्लियर? तो इसके लिए क्या लिखेंगे 4 144 और 100। इसका मतलब स्क्वायर रूट में 248। आंसर कितना होगा स्क्वायर रूट में 248? 15.748. 15.748। 748. मतलब आप 15.75 लिखेंगे तो भी चलेगा। 15.75 ये दोनों न्यूमेरिकल मैंने इसलिए करवाया कि वो जो क्रॉस प्रोडक्ट वाली फॉर्मूला डिटर्मिनेंट वाली फॉर्मूला है इसका यूज पता चल जाए। तो आज इतना आप होमवर्क में सबमिट करेंगे, 2 क्वेश्चन एंड 2 इलास्ट्रेशन। ओके, कल जो लेक्चर होगा मैसेज करूंगा, लेकिन कल जो भी है डाउट प्रिपेयर करके रखना, वही सॉल्व करेंगे, आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। ओके, तो आज इतना ही रखेंगे। Thank you, sir. ये